हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट यूपी जीके की क्लास करेंगे। आज हम लोग इटावा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इटावा का उपनाम क्या है? तो इटावा का उपनाम है चंबल नगर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि चंबल नगर किस जिला का उपनाम है, तो इटावा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय कहाँ है इटावा का? तो इटावा का मुख्यालय इटावा में ही है, जिला मुख्यालय। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इटावा का क्या है? तो वस्त्र उद्योग है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई थी? 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी। तो 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित इटावा महाभारत काल में पांचाल प्रदेश का अंग था। किसका अंग था इटावा? पांचाल प्रदेश का अंग था महाभारत काल में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, महाभारत काल में पंचाल प्रदेश का अंग कौन था? तो इटावा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम इटावा जनपद के कलेक्टर थे। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ना, ए.ओ. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज का जन्म इटावा जनपद के महेवा स्थित पुरावली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महेवा पुरावली गांव में हुआ था। ये प्रसिद्ध गीतकार हैं गोपाल दास नीरज। ठीक है, ये इटावा के हैं। नेक्स्ट है प्रमुख पर्यटन। तो पर्यटन स्थल क्या क्या हैं इटावा के? सेफई, आसई किला और विक्टोरिया पार्क, हजारी महादेव मंदिर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार, भरेह, पंचनदा, राजा सुमेरु सिंह फोर्ट और टिक्सी मंदिर, काली बान, पिलुआ आदि सुप्रसिद्ध स्थल हैं। ये वहाँ के पर्यटक स्थल हैं इटावा के। तो इसमें से इम्पोर्टेंट है, एक तो विक्टोरिया पार्क कहाँ है? ये इटावा में है। नेक्स्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय चंबल वन विहार कहाँ है? तो ये इटावा में हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा राजा सुमेर सिंह पोर्ट कहाँ है? तो ये इटावा में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इटावा दिल्ली कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। देखो, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ है इटावा? तो दिल्ली कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बसा हुआ है कलकत्ता। ये किस नदी के तट पर है इटावा? तो यमुना नदी के तट पर है, याद रखना। नेक्स्ट है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं मुलायम सिंह यादव कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये इटावा के ही मूल निवासी थे, आप याद रखना। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध निबंधकार गुलाब राय इटावा के निवासी थे। सुप्रसिद्ध गुलाब राय कहाँ के थे? तो इटावा के थे। ये निबंधकार थे गुलाब राय, आप याद रखना इनका ये निवास स्थल पूछ लिया जाता है कि गुलाब राय कहाँ के निवासी थे, तो ये इटावा के थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान। तो इटावा के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज, एयरपोर्ट, फ्लाइंग स्कूल, सेफई मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट स्टेडियम, इटावा जालौन की समीप स्थित पंचनंदा नामक स्थान पर भारेह में 5 नदियों अर्थात यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध एवं पहुज नदियों का संगम होता है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है। देखो, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है? तो ये इटावा में है। नेक्स्ट बनेगा कि उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये
इटावा में है। और देखो एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल ये सैफई में है, ये भी याद रखना। मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ है? तो चंदगी राम स्पोर्ट स्टेडियम इटावा में है। ये देखो ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, तो सारे याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है इटावा जालौन सीमा पर स्थित पंचनदा नामक स्थान पर भारेह में 5 नदियां यानी यमुना, चंबल, कवारी, सिंध और पहुज जो नदियां हैं ना, इनका संगम है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है और कहीं पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है वन्य जीव संस्थान यानी इटावा। देखो राष्ट्रीय वन्य जीव विहार आगरा इटावा वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र निर्माणाधीन यानी लोहिया पर्यावरणीय उद्यान, सूर सरोवर पक्षी विहार, लायन सफारी पार्क आगरा इटावा में। देखो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ है? तो ये इटावा में हो जाएगा। आगरा इटावा दोनों में होता है। ठीक है, दोनों में इनका विस्तार है, तो आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र निर्माणाधीन है यानी ये बन रहा है अभी, तो याद रखना। और लोहिया पर्यावरणीय उद्यान कहाँ है? ये इटावा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। ठीक है, और ये पता है पास में है ना, तो ये कुछ इसका हिस्सा सूर सरोवर पक्षी विहार का इटावा में ही भी है, इसीलिए ये सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा दोनों में है। और लायन सफारी ये तो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि लायन सफारी पार्क कहाँ है, तो ये इटावा में है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेला और महोत्सव इटावा के यानी कार्तिक पशु मेला, सैफई महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। सैफई महोत्सव देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इटावा हो जाएगा। और किस महीने में मनाया जाता है? फिर जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनलिका अपरदन वाला जनपद इटावा में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा इटावा में एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखो, यानी देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इटावा में एशियाई बब्बर शेरों का पहला प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और लास्ट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नवंबर 2023 को इटावा में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण हुआ। यानी भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कब हुआ? तो 2 नवंबर 2023 को हुआ था। ये नई योजना शुरू हुई है, याद रखना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।